बराबर है। अगर हम इसके दरमियान में एक लाइन लगा देते हैं ना, तो इन दो लाइनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि ये दोनों बराबर है। लेकिन ये जो दो हिस्से बन गए ना लाइन के, अब ये दो हिस्से बराबर है। ये सिंपल सा आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये चारों सवाल है और चारों के अंदर यही शक्ल आ रही है। हमने सिर्फ लेंथ बराबर करनी है या साइड बराबर करके हमने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो उसने मांगी है। इधर देखें, ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, ओ ए फासला किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर होगा। ए क्यू किसके बराबर होगा? बी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ये खाली जगह मुकम्मल करनी थी। नामालूम x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री की कीमत मालूम करें। अब देखें, ये वाला जो जाविया है ना, ये 90 से 90 जाविया ये वाला है, और ये 90 से थोड़ा छोटा जाविया है, नीचे है, तो आप इसको कहते हैं ये 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। d बराबर है 60 डिग्री। अब आगे यही जाविया दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन दरमियान में 90 डिग्री भी जाविया है, तो 90 डिग्री में से z यानी कि z डिग्री जो जाविया, इसको निकाल देना है, तो हमारे पास x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। ठीक है, तो x डिग्री हमारे पास है 90 डिग्री माइनस z डिग्री, y डिग्री हमारे पास है 90 डिग्री माइनस z डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 90 माइनस 60 डिग्री तो बराबर है 30 डिग्री। अब यहाँ पर आ जाए, नामालूम m और x मालूम करनी है। अब देखिए, छोटा m किसके बराबर आएगा? 12 के, ये बराबर होगी। और 2x प्लस 6 किसके बराबर आएगा? 18 के। ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 6, 18 में से 6 निकाल दें, और ये जो 2 है ये 12 के नीचे चला जाएगा, तकसीम कर देना तो कितना आया? 6। अब आ जाए यहाँ पर, अगर हमारे पास ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो ए से लेकर एल तक कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। और एल से बी तक कितनी होगी? ये हमारे पास दो आंसर इसके। और आगे देखिए, अगर हमारे पास बी डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ए डी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस।